चलिए एक बार पहले डाउट्स देख लेते हैं। एक डाउट है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था कि एग्जाम्पल के साथ कि यू वेंट टू अ मार्केट एंड आपने क्या करा, मार्केट में आपने पेन परचेज किए। अगर एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी आएगी? बोलो। एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपीज 50। तो बहुत सिंपल हमने एक फॉर्मूला बनाया। हमने कहा अगर हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है, क्या निकालना है? टोटल कॉस्ट, कि हमने टोटल कितने पैसे खर्च किए। तो आप एक आर्टिकल की कॉस्ट लो, जो आपने बोला बॉल की कॉस्ट थी, पेन की कॉस्ट थी 10 रुपीज, और नंबर ऑफ आर्टिकल लो यानी कितनी बॉल्स थी 5, और उन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो टोटल कॉस्ट निकालने का ही हमने एक फॉर्मूला बनाया था। और फिर क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, क्या रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे कुछ पोल्ट्री आर्टिकल बनाए गए। कितने बनाए गए हमें नहीं पता, तो हमने अज्यूम कर लिया कि कितने पोल्ट्री आर्टिकल बनाए गए। हमने कहा x, और कह रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक मिनट रुक जाओ, करते हैं उसे। ऑन अ पर्टिकुलर डे it was observed that cost of production was 3 more than twice of x, twice the number of article। तो twice the number of article मतलब 2x, और इसे 3 ज्यादा मतलब +3। तो हमने कहा 2x + 3। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? जितने आर्टिकल है और जितने इसकी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करोगे दोनों को। तो हमने कहा टोटल कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इनटू नंबर ऑफ आर्टिकल। एक आर्टिकल की कॉस्ट 2x + 3, नंबर ऑफ आर्टिकल थे x, मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म स्टेटिंग में प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे, इनमें से निपटाया। चलिए अरे बस शांत हो जाओ। एक बार फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं, वो वहीं कराता हूँ फर्स्ट पेज के बाद ना। सर आपने एग्जांपल बताओ। एग्जाम्पल बता दी, पहले पूछ रहे हो फिर कह रहे हो बता दिया। हाँ जी, थर्ड देखो, अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस आपको अलग टाइप के भी कराए थे। अरे बातें नहीं करो, एक अच्छा क्वेश्चन है देखो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट, ये है √2x² + 7x + 5√2। देखिए ये तो करवाया ही था, और इसके साथ आपको 2 पार्ट्स और कराए थे जिसमें बीच वाली टर्म पे रूट था। ठीक है, अभी फिलहाल ये डाउट है किसी का, तो एक बार ये देखते हैं, फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कहा भाई फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, √2 × 5√2, √2 × 5√2। बोलो √2 × √2 कितना हो जाएगा? 2, 5 2 सा 10। 10 की क्या करनी है? फैक्टराइजेशन। तो मैंने कहा 10 की फैक्टराइजेशन की, 2 से किया 5, 5 से किया 1, दो ही नंबर बन रहे 2 और 5। इनका यूज करके मुझे ये बीच वाली टर्म यानी क्या बनाना है? 7 बनाना है। क्या बनाना है? 7 बनाना है। तो मैंने कहा क्या करूं, प्लस करूं माइनस करूं? प्लस कर दो सर, 7 आ जाएगा। तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। अब मेरे मन में एक सवाल आया कि कोई बच्चा कहे सर आपने लिखा 2x + 5x, अगर मैं लिख दूं 5x + 2x तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, तो भी गलत नहीं होगा। अब मुझे बताओ, आपको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, एक बार दोबारा सुन लो। ये आप 2 को क्या अज्यूम करोगे? √2 × √2। तो ये भी एक √2 है और इसके पास भी एक √2 है। क्या मैं √2 कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। और क्या कॉमन ले सकते हैं? x। क्या कॉमन ले सकते हैं? x। √2 चला गया, x² में से एक x चला गया, क्या बचा? x प्लस एक √2 चला गया, क्या बचा? √2। 5 दोनों के पास है, 5 कॉमन बचा x + √2, ये भी x + √2, ये भी x + √2, x + √2 कॉमन, क्या बच गया? √2x + 5। दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है दिव्या? पक्का? ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास की तरफ। देखिए लास्ट क्लास में हमने एक टर्म के बारे में सीखा था, डिस्क्रिमिनेंट।
हमने कहा था डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी जो x स्क्वायर के साथ होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, a से, जो x के साथ होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, b से, एंड द कांस्टेंट टर्म इज c। नाउ डिस्क्रिमिनेंट निकालने का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। एक बार देखो गाइस, एक बार देखो, ध्यान से सुनो, मैं निकाल देता हूँ इसका सॉल्यूशन। x प्लस रूट टू इज इक्वल्स टू 0, बोलो x की वैल्यू क्या आ गई, -√2, क्या आ गई, -√2। √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, √2x 5 यहाँ प्लस का वहां जाएगा माइनस, x की वैल्यू क्या आ गई, -5/√2। तो इसके रिजल्ट तो आए, इसके रूट तो आए, और सेम आए या अलग अलग आए, अलग अलग आए, सेम आए अलग अलग आए, अलग अलग आए। रुको जरा एक मिनट, कोई आया है, b² माइनस 4ac। मैंने कहा अभी हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? क्या इक्वेशन थी भाई, ये इक्वेशन थी सर। इसमें जो x² के साथ टर्म है उसे क्या बोलते हैं, a, क्या वैल्यू है, √2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 5√2। मैंने कहा पुट करेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे सर, b² b की वैल्यू क्या है, 7, 7 का स्क्वायर -4 इंटू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, √2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, 5√2। मैंने कहा 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 इंटू 5, 4 5 सा 20, और √2 इंटू √2 2, 40 माइनस 22 सा 49 माइनस 22 सा 40। भाई बताओ, 49 और 20 इंटू 2 40, कितना बच गया, 9, कितना बच गया, 9। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो d आया, वो ग्रेटर देन 0 आया, लेस देन 0 आया, ग्रेटर देन 0 आया। कैसा है, ग्रेटर देन 0। अब आओ वापस वहां पर, अब आओ वापस यहाँ पर। तो मैंने कहा सर जब भी हमें d निकालना है तो d का फॉर्मूला होगा b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। लेकिन मेरा सवाल ये, निकालना क्यों है, निकालना क्यों है, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन में पूछेगा नेचर ऑफ रूट्स बताओ। नेचर मतलब जो इसके रूट्स आने हैं, जो इसके रिजल्ट आने हैं, वो कैसे होंगे। तो मैंने कहा d डिसाइड करेगा। अगर d कहेगा मैं 0 से बड़ा हूं तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यानी एग्जिस्ट करेंगे और अलग अलग होंगे, कभी भी सेम रूट नहीं आएंगे। जैसे 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 अभी जो हमने सॉल्व किया, इसमें d की वैल्यू आई 9 विच इज ग्रेटर देन 0, तो रूट सेम आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं, रियल भी है और अलग अलग है। अगर यही 0 के इक्वल आ जाता तो तब भी रूट्स कैसे होते, रियल, लेकिन कैसे होते, इक्वल। और लेकिन अगर ये लेस देन 0 आ जाए, ये हमारे लिए सबसे फेवरेट केस होगा, तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करना, हमें क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करना। अब एक टाइप के क्वेश्चन अभी रिसेंटली लास्ट 1-2 साल से काफी ट्रेंड में चल रहे हैं, वो कहते हैं रूट्स आर रियल। अब रियल के लिए मैं क्या सिनेरियो लूं, सर मैं ग्रेटर देन 0 लूंगा तो भी रियल है, इक्वल्स टू लूंगा तो भी रियल है। तो आपको उस केस में फॉर रियल रूट्स आप बोलोगे जो d है ना सर, ये या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इसको पढ़ते d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस सिचुएशन को रखकर आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। इसे स्टार मार्क करके कहीं पर लिख लो, जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे ना तो बहुत काम आएगा। मैंने आपको 2 स्टार लगवाए, एक तो d 0 पर और एक उस पर। इनका देख, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे आप देखना काफी यूज आएगा। पूछ लो।
नहीं, वो a की वैल्यू आएगी, जैसे आ जाएगा k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6। किसी को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ। चलो सर ठीक है, अब हमने रूट्स भी निकाल लिए, लेकिन अब मेरे मन में एक और सवाल आया, क्या रूट्स निकालने से, अभी रूट्स नहीं निकाले, अभी तो मैं ये पता लगा रूट्स रियल है, इक्वल है, ये क्या है, क्या मैं इसकी मदद से रूट्स की वैल्यू भी निकाल सकता हूं? यस। एक हम फॉर्मूला पढ़ेंगे आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, द फॉर्मूला इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमने सबने सीखा कि सर मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर कर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस देखे जिसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग हमसे नहीं हो रही थी। ये मान लो मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम कर नहीं पा रहे एग्जाम में, हमें टाइम लग रहा है, तो हम किस में शिफ्ट हो सकते हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, दोबारा से मैं याद दिला रहा हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहता है अब सही है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू -b ± √d। हो सकता है आपको d की जगह काफी जगह लिखा मिले b² - 4ac, क्योंकि वो उसकी वैल्यू है, और डिवाइडेड बाय 2 है। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब इसका यूज करके हम किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं वो हम अब सीखेंगे। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारे आगे क्वेश्चन आ गया, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ 2x² - 6x + 3 is equals to 0 if real roots exist. If real roots exist, find them. अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आप उन्हें फाइंड भी करो। रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आप उन्हें फाइंड भी करो। आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करो, सबसे पहले करो। 6 और 1 को कैसे बना दोगे? 7 बनेगा या 5 बनेगा? नहीं, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपसे होगी ही नहीं, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है। बताओ, करो करो। नहीं हो रही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 0 नहीं होता। फैक्टर बता दो बेटा। 12 6 72, 6 बनाना है, क्या कर रहे हो? इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो पाप कर रहे हो। अरे तुम तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे थे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हो तुम। चालाक बच्चे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन में कहीं पे डिस्क्रिमिनेंट वर्ड यूज नहीं करा, उसने क्या बोला? नेचर ऑफ रूट्स। मेरे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि सर अगर मुझे नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो मुझे किसकी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी? डी की। डी मतलब b² - 4ac। तो मैंने कहा सबसे पहले ना आप इक्वेशन को देखो और मुझे बताओ a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू, c की वैल्यू 3।
अब डी निकालना है, डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, -4 इंटू ए मतलब 2c मतलब 3, -6 का स्क्वायर प्लस 36, -4 2 सा 8, 8 3 सा 24, कितना आ गया 12 आ गया। यस सर, एज डी इज ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल, रियल भी है और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है एंड डिस्टिंक्ट। अब अगर रियल है डिस्टिंक्ट है तो फाइंड भी करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि उसने बोला इफ रूट्स एग्जिस्ट, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड भी करो। तो अब फाइंड वाले स्टेप में ना आप थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे, राइटिंग को छोड़कर ध्यान से देखेंगे। सर ये रहा क्वाड्रेट, ओके ये रहा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये सेम फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे। √d/2a, मैंने कहा x इज इक्वल्स टू -b, व्हाट इज वैल्यू ऑफ b, -6, तो -b मतलब माइनस ऑफ -6 प्लस माइनस √d, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, 12। प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड, ट्वाइस ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, 2। So the value of x comes out to be minus minus plus 6 plus minus. Can I solve 12? Can I solve 12? Yes, I can. 2 6 2 3 3 1. Yes, it can be simplified. रूट में से 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2√3 और 2 2 सा 4। अब सर ये प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो एक बार मैंने यहाँ पूरी तरीके से ले लिया प्लस, तो x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2√3/4, और एक बार क्या ले लिया माइनस, तो 6 माइनस 2√3/4। अभी ये आंसर है, लेकिन क्या मैं कुछ और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? मैंने कहा हाँ। आप देखो न्यूमिनेटर में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, तो न्यूमिनेटर में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, बचेगा क्या 3 प्लस 2 तो हट जाएगा, 3 प्लस 2 चला के क्या बचा, सिर्फ √3/4, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, जगह कम है यहाँ लिख रहा हूँ। तो x की वैल्यू आ गई 3 प्लस √3 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2। दूसरे वाला बताओ क्या बनेगा, 3 माइनस √3/2। दिस विल बी योर आंसर। आराम से देखो, आराम से टाइम लो। अगर आपको लग रहा है सर मुझे डिस्क्रिमिनेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, अगर लग रहा है सर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डी की वैल्यू कहाँ से आ रही है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये सॉल्व कैसे करना है, प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है, कहीं भी दिक्कत लग रही है, बोलो बोलो बताओ क्या आ रहे, नीचे 2 नहीं आ रहा, दूसरा भी फॉर्मूला होता है, बताओ। उसको फिर डिवाइड बाय 2 करना है, होगा हमें उसमें एक बार 10 करने का माइनस करना है, p वैल्यू में तो एक x से तो p प्लस x p माइनस x इक्वल प्रोडक्ट p पर प्लस x, तो p की वैल्यू आ जाएगी p प्लस 3 माइनस 2 ये डायरेक्ट आंसर क्या है, गलत, क्योंकि ये सही है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर किसी को किसी भी स्टेप में डाउट लग रहा है तो अभी पूछो। प्रत्युष बिल्कुल परफेक्ट। अरहान आज से मैं रोज याद करके आऊंगा कि मुझे एक बार अरहान का नाम लेना है। मेरे को ऐसे पता ही नहीं लग रहा अरहान क्लास में आ रहे हैं। दोबारा बता दूं, देख एक आपको इक्वेशन गिवन है, आपको बोला सबसे पहले आप चेक करो उसके नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रूट का नेचर क्या है। तो मैंने कहा रूट का नेचर निकालना है तो डी निकालना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको देखकर ए बी सी की वैल्यू लिख ली और इसमें डी के फॉर्मूले में पुट कर दी। ठीक है, -6 का स्क्वायर प्लस 36 आएगा,
4 times 2 is 8 and 8 times 3 is 24. 36 minus 24 gives you 12, which is greater than 0. And we have learned if d is greater than 0, तो roots कैसे होंगे? Real and distinct. So we get the value of d, we get that roots are real and distinct, मतलब exist करते हैं. So what they are saying, if root exist, अगर root exist करेंगे तो find भी करो. So for finding that we have the quadratic formula जो कहता है x is equals to minus b plus minus under root d over 2a. तो minus b की value b, the value b was minus 6. This is plus minus, and what is the value of d? 12. So instead of d, I wrote it as 12. Denominator is twice of a. What is the value of a? 2. So 2 into 2, which is 4. So minus minus plus, plus 6, plus minus as it is. 12 can be solved. 2 common आ सकता है because 2 root से बाहर आ सकता है because pair बन रहा है. So that becomes 2 root 3. Denominator में 4 as it is. Now ये भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो मैंने 2 को क्या कर लिया? कॉमन ले लिया और ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर दिया. ठीक है. अब सुनो एक बात, क्योंकि प्लस माइनस हो, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, 2 रिजल्ट आ सकते. हाँ, बोलो बोलो. ए वो होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है. एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 3. तो ए की वैल्यू 3 लिखो. ए इज इक्वल्स टू 3. बी इज इक्वल्स टू, बोलो बी की वैल्यू क्या है? 4 प्लस 4 नहीं है बेटा, पहले या तो माइनस में है और 4 रूट 3 है, माइनस का 4 रूट 3 है. लिखो.
एब्सेंट। और तीसरा अनमोल एब्सेंट। कार्तिक मुझे मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। दोनों जीरो हैं, डी तो जीरो आ रहा है। ए डाले। चलिए बस, तुम्हें बहुत समय मिला। आप देखो, मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 3। द वैल्यू ऑफ बी -4√3। शांत हो जाओ, देख लो बी की वैल्यू क्या है, -4√3। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 4। मैंने कहा अगर मुझे डी निकालना है तो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b² मतलब माइनस का 4√3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 4। देखिए, जब ऐसे नंबर का स्क्वायर करना होता है तो किस तरीके से करा जाता है, पहले आप इसका स्क्वायर करिए। -4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, वो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 48 - 48, डी कितना आ रहा है? 0। और अगर डी की वैल्यू 0 आ रही है तो रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल। मैंने कहा एज डी इज इक्वल्स टू 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब मेरी एक बात, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब मेरी ना एक बात सुनना जरा। काफी सारी बुक्स में जब आप देखेंगे ना तो आपको क्या कहेगा कि जब भी डी 0 होगा तो रूट्स को आप क्या लिख लो?